सोचिए, आप उस जगह खड़े हैं जहां एक सेकंड की गलती सैकड़ों जानें ले सकती है, जहां पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता और जहां देश आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है। यही वो जगह है जहां ब्लैक ड्रेस में खड़े होते हैं एनएसजी कमांडोज, जिन्हें दुनिया ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह, किसी मूवी सीन या किसी फेक मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, ब्लैक कैट कमांडो बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है, सिलेक्शन कितना टफ है और सबसे जरूरी बात, क्या ये रास्ता सच में आपके लिए बना है या नहीं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एनएसजी कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसमें आप सीधे फॉर्म भरकर अप्लाई कर दें। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक एलाइड फोर्स है और यहाँ एंट्री सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी ट्रेन फोर्स से होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एनएसजी कमांडो बनने से पहले आपको पहले किसी दूसरी आर्म फोर्स का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब समझते हैं एनएसजी आखिर है क्या। एनएसजी को इंडिया में बनाया गया था टेररिज्म, हाईजैकिंग, होस्टेज रेस्क्यू और हाई रिस्क एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए। जब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब स्टेट पुलिस या नॉर्मल फोर्स की बस की बात नहीं रहती, तब कॉल जाता है एनएसजी को। इसलिए इन कमांडोज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, एनएसजी कमांडो बनने का रास्ता क्या है। दोस्तों, एनएसजी में दो तरह के लोग जाते हैं। पहला ग्रुप होता है इंडियन आर्मी से और दूसरा ग्रुप होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ से, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह। अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, खासकर इन्फेंट्री या कॉम्बैट आर्म से, तो आपके चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अगर आप सीएपीएफ से हैं तो भी मौका मिलता है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एनएसजी के लिए कोई अलग एज फॉर्म नहीं निकलता, लेकिन आमतौर पर कैंडिडेट्स की एज 25 से 35 साल के बीच होती है। हाइट, वेट, चेस्ट, मेडिकल फिटनेस बिल्कुल टॉप लेवल की चाहिए। आई साइट, स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेस सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर चेक होता है। यहाँ एवरेज बॉडी वाला कैंडिडेट नहीं टिक पाता। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस और यहीं से असली खेल शुरू होता है। सिलेक्शन इतना टफ होता है कि कहा जाता है 100 में से मुश्किल से 10 से 15 लोग ही फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्प्रिंट, पुशअप, पुलअप्स, रोप क्लाइंबिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स शामिल होता है। यहाँ कोई टाइम एक्सटेंड नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, फेल मतलब सीधा बाहर। फिजिकल के बाद आता है मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों, एनएसजी सिर्फ मसल नहीं ढूंढती, वो दिमाग ढूंढती है जो प्रेशर में भी क्लियर डिसीजन ले सके। आपको नींद की कमी में, भूख में, स्ट्रेस में टेस्ट किया जाता है। कई कैंडिडेट्स यहाँ टूट जाते हैं। अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हैं, तब शुरू होती है असली डरावनी चीज यानी एनएसजी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लगभग 9 से 14 महीने की होती है और इसे इंडिया की सबसे टफ ट्रेनिंग में गिना जाता है। ट्रेनिंग में क्लोज क्वार्टर बैटल, रूम इंटरवेंशन, होस्टेज रेस्क्यू, बॉम्ब डिस्पोजल, हाई राइज ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट हाईजैक ड्रिल सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान स्लीप बहुत कम दी जाती है। कई बार 72 घंटे तक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। बॉडी पेन, इंजरी, फीवर सब नॉर्मल माना जाता है। यहाँ कंप्लेन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ट्रेनिंग के बीच क्विट करते हैं तो आपको वापस आपकी पेरेंट्स फोर्स में भेज दिया जाता है। अब समझिए ब्लैक कैट कमांडो क्यों कहा जाता है। एनएसजी कमांडोज अक्सर ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं, खासकर अर्बन ऑपरेशंस में। ये यूनिफॉर्म सिर्फ स्टाइल नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए होती है। जब कोई टेररिस्ट ब्लैक कैट कमांडो को सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि अब बचने का चांस बहुत कम है। अब दोस्तों, सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है। एनएसजी कमांडो की सैलरी उसकी पेरेंट फोर्स के हिसाब से होती है, लेकिन स्पेशल अलाउंसेस के कारण पे काफी अच्छी हो जाती है। रिस्क अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और कई हिडन बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पैसा कभी भी प्राइमरी मोटिवेशन नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए एनएसजी का सपना देख रहे हैं तो आप बीच में ही टूट जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोई खुलकर नहीं बताता, एनएसजी में परमानेंट जॉब नहीं होती, रेपुटेशन होती है। मतलब आप कुछ साल एनएसजी में सर्विस करते हैं, फिर वापस अपनी ओरिजिनल फोर्स में लौट जाते हैं। एनएसजी एक असाइनमेंट्स है, कोई लाइफ टाइम पोस्टिंग नहीं। अब सवाल आता है, क्या हर कोई एनएसजी कमांडो बन सकता है? जवाब है नहीं, और ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर आपको डिसिप्लिन पसंद नहीं, अगर आपको आदेश मानने में प्रॉब्लम है, अगर आपको कंफर्ट जोन छोड़ने में डर लगता है, तो एनएसजी आपके लिए नहीं है। यहाँ ईगो नहीं चलता, एटीट्यूड नहीं चलता, सिर्फ मिशन चलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं
तो आपके लिए डायरेक्ट रास्ता ये है कि पहले आर्मी या सीएपीएफ में सिलेक्शन लें। उसके लिए रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सब क्लियर करें। वहाँ खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएं। उसके बाद एनएसजी का सपना देखें। शॉर्टकट यहाँ बिल्कुल नहीं होता। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या सिविलियंस डायरेक्ट